Hi, friends, and welcome to this podcast by Angel Broking. Do you like gadgets? Whether you love gadgets or just appreciate a fast phone that doesn't lag, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है टेक्नोलॉजी. But why are we talking about technology? Aren't we supposed to be discussing about stock markets? आज हम जो आर्बिट्राज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं, उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज होता है. इस स्ट्रैटेजी को हाई फ्रीक्वेंसी एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में यूज किया जाता है. इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज. तो इस स्ट्रैटेजी को समझने से पहले कुछ कॉमन टर्म्स क्लैरिफाई कर लेते हैं. चलिए, आप आर्बिट्राज तो समझते ही हो ना. इसमें सिंपली किसी सिक्योरिटी या पेयर्स ऑफ सिक्योरिटी के बीच के प्राइस डिफरेंसेस को एक्सप्लॉइट करके ट्रेडर्स प्रॉफिट बनाते हैं. रोजाना जिंदगी से एक एग्जांपल दूं आपको तो एक मार्केट में एप्पल का रेट 120 होता है और दूसरे मार्केट में सेम एप्पल का रेट 150 रुपए होता है. सेम कॉन्सेप्ट को जब स्टॉक मार्केट के रिस्पेक्ट में इमेजिन करते हैं तो बन जाता है आर्बिट्राज. सिंपल, परफेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. वी मेंशन्ड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग या फिर HFT. इसमें कंप्यूटर्स के थ्रू एक्सचेंजेस पर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस प्लेस किए जाते हैं सेकंड्स और मिली सेकंड्स के अंदर. इतने ट्रांजैक्शंस इंसान तो एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकता. इसीलिए HFT में एल्गोरिदम्स का यूज किया जाता है. ये एल्गोरिदम्स मार्केट की टेस्टेड स्ट्रैटेजीज को ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के जरिए एग्जीक्यूट करते हैं. वेरी इंट्रीगिंग है ना. चलिए डिस्कस करते हैं स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज. इसको कॉमनली स्टैट आर्ब भी बोलते हैं. स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज को मैथमेटिकली समझना थोड़ा डिफिकल्ट है इवन फॉर एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स, क्योंकि स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज जैसी स्ट्रैटेजीज को मार्केट में एक्चुअली एग्जीक्यूट करने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैथमेटिशियंस, स्टॉक मार्केट स्पेशलिस्ट्स, नेटवर्क इंजीनियर्स और कई दूसरे डोमेन्स का नॉलेज यूज होता है. अब आप सोच रहे होंगे इतना सारा एफर्ट क्यों डालना है भाई. एक इजी एंट्री पॉइंट से समझाने की कोशिश करता हूं. स्टे विद मी ऑन दिस. स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज बेसिकली मीन रिवर्जन एनालिसिस और डाइवर्सिफिकेशन के कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है. डाइवर्सिफिकेशन तो आप समझते ही हो ना. कई तरह की सिक्योरिटीज को पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने को डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं. लेकिन व्हाट इफ यू होल्ड दी सिक्योरिटीज ओनली फॉर अ फ्यू सेकंड्स. स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज डज एग्जैक्टली दैट, लेकिन इसमें डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंटली यूज होता है. एक एग्जाम्पल देखकर समझते हैं कि स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज में स्मॉल स्केल पर क्या होता है. मान लीजिए कि दो कोल्ड ड्रिंक कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं. इसका मतलब ये कि जब एक की प्राइसेस फॉल होती हैं तो दूसरे स्टॉक की प्राइसेस भी फॉल होती हैं एंड वाइस वर्सा. कभी कभी प्राइसेस कोरिलेटेड डायरेक्शंस में मूव करती हैं तो कभी ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव हो जाती हैं. ओके, ऐसे केस में इन्वेस्टर्स ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी सिक्योरिटी अंडरवैल्यूड है और कौन सी ओवरवैल्यूड. जो ओवरवैल्यूड है उसमें शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे एंड द वन विच इज अंडरवैल्यूड उसमें लॉन्ग पोजीशन. प्राइसेस कन्वर्ज होने पर बोथ द ट्रेड्स शुड रिजल्ट इन अ प्रॉफिट. ऐसी ट्रेडिंग को पेयर ट्रेडिंग भी बोलते हैं. अब जरा ये कंसिडर कीजिए कि मार्केट में ऐसी कितनी सिक्योरिटीज हैं हुज प्राइसेस आर कोरिलेटेड. कभी कभी डिफरेंट इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स भी कोरिलेटेड हो सकते हैं. एक मोटरसाइकिल कंपनी से लेकर एक फाइनेंशियल कंपनी, दोनों के प्राइसेस साथ मूव कर सकते हैं. बेसिकली ये आइडेंटिफाई कर पाना कि कितने सिक्योरिटीज कोरिलेटेड हैं रिक्वायर्स द यूज ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स. इन सिक्योरिटीज के शॉर्ट लिव्ड प्राइस डिफरेंसेस को एक्सप्लॉइट किया जाता है यूजिंग स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी. इसमें एक पेयर के मूवमेंट्स की जगह थाउजेंड्स ऑफ कोरिलेशंस को देखते हुए ट्रेड्स लेस किए जाते हैं. Now, let's look at the interesting bit here. Statistical arbitrage में long term positions का यूज नहीं होता है. In fact, buying and selling seconds के intervals में ही होता है. ये इसलिए क्योंकि long term positions में risk factors को प्रोग्राम करके कैप्चर कर पाना इतना आसान नहीं है. ऐसे सिचुएशन में अगर मीन रिवर्सल नहीं होता है तो these big positions can become problematic. Yes, this also means कि statistical arbitrage trading रिस्की भी होती है, लेकिन रिस्क को रिड्यूस करने के लिए ऑप्शंस का यूज भी किया जा सकता है. यू नो ना कैसे, राइट? बेसिकली ऑप्शन से आप किसी सिक्योरिटी को फ्यूचर में एक अग्रीड प्राइस पर बाय या सेल कर सकते हो. अगर प्राइस रिवर्सल्स होते हैं तो आप सिंपली अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करोगे, लेकिन अगर रिवर्सल्स नहीं होते तो आप स्ट्राइक प्राइस पर सेफली एग्जिट कर सकते हो. Options are the only one way of reducing risk in statistical arbitrage.
रिस्क रिडक्शन के और भी तरीके होते हैं, लेकिन इनको समझने के लिए टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी होता है, जैसे कि ट्रांजैक्शन की एग्जीक्यूशन स्पीड, एक्सचेंज पर ट्रांजैक्शन कैसे प्रोसेस होते हैं, मशीन की प्रोसेसिंग के डिलेज एटसेट्रा। तो क्या इसका मतलब यह है कि स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है? दैट इज करेक्ट टू अ लार्ज एक्सटेंट, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है। यूएस में फॉर एग्जांपल 2008 के बाद से आधे से ज्यादा ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग से ओरिजिनेट होते हैं। मार्केट पे इसके अलग अलग तरह के साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। एज एन इन्वेस्टर इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दीज, और इससे आपकी ट्रेड कैसे इफेक्ट होती है। फिलहाल ये पॉडकास्ट खत्म करने का वक्त आ गया है। मुझे बताइएगा जरूर कि आपको ये जर्नी कैसी लगी थ्रू द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग विद टेक्नोलॉजी। और जानने के लिए डोंट फॉरगेट टू रीड मोर अबाउट HFT एंड स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज ऑन www.angelbroking.com। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए गुड बाय फ्रॉम एंजल ब्रोकिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।